बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा माता की। मैं सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि इस गरीब के बेटे को, जो आपके बीच का स्थानीय व्यक्ति है, गांव मेरा महसरी जट है, इस दुनिया के अंदर में जो सृष्टि को चलाता है वो ईश्वर है। हमें उसको साक्षी मानते हुए अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी है, किसी भी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हमने एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। सभी बहनों से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दो। 29 साल हो गए माँ भगवती का जागरण करते हुए, इस बार भी 30वां जागरण जो होगा वो भी भव्य होने का काम करेगा। माँ हमें आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से हम इस नगीना लोकसभा के साथ साथ चंदन भी हमारे भाई हैं, हम दोनों विधानसभा के अंदर में साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर यहाँ से जीत करके जाएंगे तो ये समझ लेना कि क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की कमी नहीं करेंगे। तो विदेशों के अंदर चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, जो अपने आप को विकसित राष्ट्र समझते हैं, उनके अंदर भी मानवता का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया और आज अगर हम लोगों को ये वैक्सीन ना लगी होती तो हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे होते, बल्कि बैराज में पड़े होते। तो हमें सबको मिलकर के काम करना है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबके साथ न्याय किया है। मैं तो अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि गठबंधन का ईमानदारी के साथ पालन किया जाएगा, गठबंधन धर्म का, और निश्चित तौर पर जब अक्षर खुलेंगे, बूथ खुलेंगे तो पता लग जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत करी है। इसी के साथ मैं एडवांस में ओम कुमार जी को सांसद बनने की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में जिनके लिए आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे इस नेटवर्क के लगातार 3 बार जिन्होंने विधानसभा जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सरल और हमारे अपने ही क्षेत्र के रहने वाले हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय ओम कुमार जी। बिजनौर में भाजपा लोकदल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का कार्य करेगी। उसी प्रकार ये आश्वासन सभी से मिला है कि लोकदल भी नगीना लोकसभा में भाजपा के साथ बड़े भाई छोटे भाई के लाकर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बराबर के इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं। अगर लोकदल और भाजपा एक साथ मिलकर काम करेंगी तो ये आश्वस्त है कि खाली नगीना ही पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सीटें। हमारे एनडीए के प्रत्याशी ओम कुमार जी, और प्रत्याशी क्या, मैं तो कह रहा हूँ बस सफर की बाकी है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, भारी मतों से जीतते जाएंगे। ये अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है, ठीक बात है कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन जिस दिन शाम तक जब तक पोलिंग होगा उस दिन तक लड़ाई खत्म नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी